का स्टॉप। अरे बाप रे, ये गद्दे सड़ रहे हैं यहाँ पर कौन आता, क्या दीवारें देखो जर्जर हो रखी हैं। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। दिखाइए कितना जर्जर पड़ा हुआ है। यहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को बहुत लेडीज को लेटरिन जाती थी लाइन पे, खुले में, कोई आगे देखने वाला नहीं। ये स्थिति है, हाथ से पूरा उखड़ रहा है। ये देखो, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके का विकास का दावा करती है उस दावे पर अटल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। मैं हूं अकुल गुप्ता। मैं इस वक्त गोविंद नगर के सिंधी बस्ती के पास वार्ड नंबर 2 में स्थित हूं, जहां पर एक बहुत ही बड़ी बस्ती है, जहां के लोग डेली मर्रा में अपने परेशानियों से परेशान हैं, क्योंकि उनको शौच की व्यवस्थाएं सही नहीं है। और इधर पीछे ही रेलवे पटरी है और यहाँ पर गोविंदपुरी करके स्टेशन है बिल्कुल पास में ही, और यहाँ पर लोगों का जीना भी दुश्वार है। आज हम आए हैं एक शौचालय जहाँ पर ताला लगा है, और यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो पता नहीं कब आते हैं कब नहीं आते हैं, और लोगों को जब शौच जाना होता है तो उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पटरियों पर जाकर शौच करनी पड़ती है, जिसके कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी देखिए, यहाँ पर ताला बंद है और ये बिल्कुल जर्जर शौचालय हो चुका है पूरी तरह से। ये शौचालय की स्थिति देखिए, ये छत दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए पूरी तरह से, ये खिड़कियां दिखाइए, पूरा दिखाया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर जो स्थिति है, ये देखिए, पास से दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए, ये स्थिति है, हाथ से पूरा उखड़ रहा है। ये देखो, ये विकास है, ये पैसा लगा है शौचालय में। ये भैया, ये हमेशा ही ऐसा पड़ा रहता है? हमेशा इसी प्रकार से यहाँ की सिचुएशन है, जहाँ के लोग अस्वस्थ और महामारी से जूझ रहे हैं। जूझने के साथ साथ ये शौचालय में जो गंदगी है, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके का विकास का दावा करती है उस दावे पर अटल नहीं है। और ये शौचालय मेरे हिसाब से तो जब से बना है तभी से मैं देख रहा हूँ जर्जर है। इसमें कोई भी सुचारू रूप से कार्य नहीं कराया जाता। जो शौच करने वाले व्यक्ति हैं वो अच्छी तरीके से सुचारू रूप से शौच भी नहीं कर पाते। जर्जर होने के कारण कल के कोई घटना घटित ना हो जाए, जिसमें हमारी केयर टेकर रेखा सरोज जी हैं, इसमें ताला लगा के रखती हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना ना आ जाए। आप यहाँ की केयर टेकर हैं? हाँ, मतलब देख लेते हैं, ध्यान दे देते हैं। ध्यान देते हैं। ये साफ सफाई का किसकी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताइए। देखो, जो 8-10 लोग हैं, जो लेडीज हैं, आती हैं, 8-10 घर हैं जो पैसा देते हैं, उससे मैं बिजली का बिल भी देती हूँ। और 15 दिन में एक बार प्राइवेट जो सफाई करने आता है, प्राइवेट में सफाई करा देती हूँ। 15 दिन में सफाई कराई जाती है। एक शौचालय जो है, सफाई तो कहीं दिख नहीं रही हमें, आप ये बताइए। हुई नहीं है सफाई। मैं पहले भी आ चुका हूँ, आपको बता दूं, यही स्थिति थी यहाँ पर। तो अभी ये क्यों नहीं हुई? आप केयर टेकर, आपको पैसा मिलता है साफ करने का? पैसा घर मुश्किल से 8-10 लोग हैं तो 100 रुपए 150 रुपए वो दे देते हैं बस। 100-150 रुपए कितने दिन का? महीने का। महीने का 100-150 रुपए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मेरे पास उपलब्ध नहीं है सर, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, तो मैं अपने जेब तो मतलब, हाँ, आप अपनी जेब से नहीं लगा रहे, तो आप किसके अंडर में काम कर रहे हैं? क्या मैं किसी के अंडर में नहीं हूँ। ये जो है किस शौचालय जो है, एक सेकंड, शौचालय जो है, शौचालय उत्तर प्रदेश सरकार का होता है, प्लस इसको विभागीय रूप से नगर निगम देखता है ना। अगर किसी ने भी आपको केयर टेकर के नाम पर दिया है तो क्या नगर निगम की अनुमति आदेश अनुसार आप हैं, या किसी और कोई पर्सनल किसी के आदेश अनुसार पे है, वो बताएं। देखिए, ये जब से बना है ये चालू नहीं था, ये किसी के कब्जे में कोई रह रहा था, तो यहाँ की महिलाओं को बहुत लैट्रिन की दिक्कत होती थी, तो लाइन पे जाती। ये किसके कब्जे में था ये शौचालय? ये पहले ये रहती थी पहले, तो वो रहती थी बहुत सालों तक, लेकिन यहाँ की महिलाओं और लेडीजों को बहुत दिक्कत थी। इस शौचालय में बहुत बवाल चला। फिर मैं आगे आई, थोड़ा सा समय दिया इसको, और ऊपर से थोड़ा सा कागज से इसको नगर निगम से थोड़ा अपने हाथ में लिया। मतलब ये नगर निगम के हाथ में नहीं था, पहले प्राइवेट था, राइट? कोई ही था, ये ऐसे ही पड़ा था, कब्जे में था, लोग रह रहे थे। यहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को बहुत लेडीज को लेटरिन जाती थी लाइन पे, खुले में, कोई आगे देखने वाला नहीं। आप ये कब से संभाल रहे हैं? ये मैं 4-5 साल से संभाल रही हूँ। बहुत बवाल, सुलभ में बहुत बवाल था इसके पीछे। फिर मैं आगे आई, थोड़ा सा समय दिया, समय दे के, इतना समय दे देते कि हमारी महिलाएं जो लाइन पे नहीं जाती हैं
और यहाँ देख लेते। मैंने अपना नाम बताओ। रेखा सरोज। तो साफ सफाई का क्यों ध्यान नहीं, आप मुझे बताओ। यहाँ पे पैसा कोई नहीं दे। पैसा आपने पूरा वो बता रही हैं अपने अंडर में रखा है, तो आप कौन हैंडल करेगा? आप बोली ना अभी 8-10 घर हैं जो पैसा देते हैं, तो उतने में मैं बिजली का बिल और सफाई 15 दिन में एक बार करा देती। कोई यहाँ पे सफाई तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही। ये देखो, ये स्थिति देखो एक बार, ये देखो। मैं अगर इसको अभी जरा सा प्रेस कर दूं ये गिर जाएगा। स्थिति ये है, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। दिखाइए कितना जर्जर पड़ा हुआ है। तो संभाल आप रही, ये नगर निगम क्यों नहीं संभाल रहा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। और नगर निगम से बात होती है नहीं, मैं किसी से, मैं सिर्फ इतना देखती हूँ समाज सेवी के नाते, मोहल्ले के नाते, थोड़ी देर 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा। ऐसा कौन सा समाज सेवा है जो नगर निगम के अंतर्गत आता है? वो नहीं करती, आप कर रही हैं। इतना देख लेती हूँ कि हमारी महिलाएं लाइन पे नहीं जाती हैं, बस यहाँ इतना समय में दे देती हूँ कि उनको ये सुरक्षा मिल जाती है बस। ये 15 दिन, ये तो बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं दिख रही यहाँ पर। ऊपर की स्थिति दिखाइए, ये ऊपर की स्थिति दिखाइए। ये जर्जर हो रहा है, ये कौन, इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? आप इतना समय इसके लिए भी दे रहे हैं, नगर निगम में शिकायत कब करोगे? महिला मैं घर भी देखती हूँ, देखिए वो बात आपकी ठीक है। आसपास के लोगों को आप जब एकत्रित करके यहाँ के लोगों को मैंने, अगर यहाँ के लोग सोचे कि एक महिला, हमारे मोहल्ले की महिला अगर सुलभ देख रही तो हमारे लिए ही तो बैठी, हमारे लिए तो देखना अच्छी बात है। उनको भी तो साथ देना चाहिए। वो क्या करते हैं, आते हैं करके चले जाते हैं, चुप्पे चुप्पे आते हैं करके चले जाते हैं। अरे आप इतना पैसा खर्चा कर लेते हो, अगर 100-150 रुपए दे दो तो उससे सुलभी का तो चुपके से कौन आता है, मतलब काम करने करके चले जाते हैं? अरे बहुत लोग इधर के आते हैं, इसलिए दिन में ताला लगाया कि जो पैसा नहीं देता है तो कम से कम साफ सफाई बनी रहे, जो पैसा दे रहे हैं अपना वो यूज करें बस। भाई यहाँ कुछ बस्ती में ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे के मांग पर गुंडाई करने का प्रयास करते हैं। कुछ व्यक्ति हैं, अब वो 5 रुपए 10 रुपए प्रत्येक घर से अगर लेती है पर डे के हिसाब से, मंथली तो वो 100-150 रुपए से ज्यादा अतिरिक्त किसी से लेती नहीं है। लेकिन जब किसी व्यक्ति से मांगा जाता है 5 रुपए 10 रुपए, जो प्राइवेट वाले हैं, कभी कदार वाले हैं, तो वो हमेशा गुंडाई पे उतारू रहते हैं, मना कर देते हैं कि पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सुविधा उपलब्ध नहीं है। जहाँ यहाँ पर जैसे बताया गया कि वोट के टाइम पर आ जाते हैं, आप बोल रहे हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है कि यहाँ के जो आदरणीय हमारे विधानसभा 212 के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हैं, इनकी शकल केवल यहाँ देखने को इलेक्शन टाइम पे ही मिलती है, जिस समय उनको वोट की जरूरत होती है। और जो हमारे वार्ड नंबर 2 के पार्षद कल्पना निषाद जी हैं, वो जिस समय से पार्षद बने हैं उस समय से तो उन्होंने अपने आप को एकदम सरकार समझ रखा है। जो मर्जी होती है वो काम करते हैं, जो नहीं होता है नहीं करते हैं। इंसान को देख कर वो कार्य करते हैं, और उनके मोहल्ले में जो उनके व्यक्ति होते हैं मोहल्ले में, उन्हीं के मोहल्ले में कार्य करवाया जाता है, अन्यथा कार्य नहीं करवाया जाता है। इस शौचालय के बारे में अपने कल्पना निषाद जी से मैंने कई बार कहा कि उसको आके देखें, उनका मेंटेनेंस कराएं। जैसे यहाँ पे और भी उनके कार्य पड़े हुए हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर टूटी हुई नालियां भी हैं, और घर के बाहर जो पीछे यहाँ पर इलाके में नालियां हैं उनपे देखिए, यहाँ पर ये देखिए कितनी बड़ी पटिया टूटी हुई, कचरा पूरा जमा हुआ है। और यहाँ पर छोटे बच्चे भी आते होंगे, खेलते होंगे, कभी ना कभी दुर्भाग्यपूर्ण अगर गिर जाते हैं इसमें तो उनको चोट भी खाते हैं। और ये गंदे नाले का पानी अगर उनके पेट में चला जाए, कितनी सारी बीमारियां पनप सकती हैं, डेंगू, मलेरिया, इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, कभी गलती से अगर इसमें चले गए तो कई सारी बीमारियों का सामना करेंगे, चोट भी लग जाती है जिससे लोगों को। स्थिति ये है कि देखिए कितने कितने यहाँ पर खुले हैं, कोई निर्माण नहीं। बस लोगों का कहना ये है कि जब वोटिंग होती है तब सभी लोग आ जाते हैं वोट मांगने, लेकिन जब कोई दिक्कतें आती हैं, लोग बार बार उनके दरवाजे खटखटाते हैं कि हमारे यहाँ ये दिक्कतें हैं, नालियां नहीं साफ हैं, शौचालय नहीं बना है, तब कोई सुनवाई नहीं होती है, बस वोट रखी जाती है। ये बिल्कुल गोविंद नगर वाली जो बस्ती है, यहाँ से रेलवे स्टेशन बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर होगा। बदबू इस कदर आ रही कि मैं अब रुक नहीं सकता। ये जहाँ पर स्टाफ रूम का सारा मैनेजमेंट का सामान रखा रहता है, स्थिति दिखाइए। अंदर आइए आप, रेखा जी अंदर आए, चलिए। अरे अंदर तो आ जाइए आप, आपको कुछ नहीं होगा, अंदर आइए। ये देखिए यहाँ का स्टाफ, अरे बाप रे, ये गद्दे सड़ रहे हैं यहाँ पर कौन आता, क्या दीवारें देखो जर्जर हो रखी हैं। ये स्थिति है, बताइए, दीवारें बिल्कुल जर्जर हो रखी हैं।
और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए, ये बहुत पुराना हो चुका ये बहुत पुराना है। किसकी जिम्मेदारी? ये देखिए, दरवाजे देखिए पूरे सड़ चुके हैं। नहीं आ रहा या मुझे इससे कोई पता नहीं नगर निगम का कहाँ पर ध्यान है, क्या चीजें हो रही, क्या नहीं हो रही हैं। मेरी मोहल्ले में बहन बेटियां लाइन पे जाती थी, ठीक है, और ये शौचालय बनाकर 20 साल से बना है और 15-20 साल से कोई रह रहा था, ठीक है। फिर इस पर ये जब बना 5-6 साल पहले जब बना तो इस पे विवाद होने लगा, खूब विवाद होने लगा, लड़ाई होने लगा, झगड़ा होने लगा। तो ये हुआ कि चलो मैं थोड़ा सा समय दे दूंगी, सुबह शाम देख लेंगे, सुबह शाम देख लेंगे, महिलाएं लाइन पे नहीं जाएंगी। अच्छा, मैं ये आपकी बात समझ गया। आपने महिलाओं के लिए कदम उठाया कि जो लैट्रीन वहां करने जा रही, किस वजह से? साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, है ना, कि वहां दिक्कतें होती होंगी। और यहाँ की स्थिति भी तो सेम है। मुझे जब मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बताइए। यहाँ की स्थिति भी तो सेम है। आप महिलाओं के लिए कदम उठाती हैं किस लिए? कि बीमार ना हो बच्ची, बीमारियों का शिकार ना हो। सुनिए मेरी बात, आता है कि बात मैं पैसे की नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप इसलिए हम लोग सुविधा करे हैं। बोलिए हाँ? कितनी यहाँ नहीं, वो ठीक है, साफ सफाई का ध्यान कौन बाथरूम करेगा? करने की जगह नहीं लेते। आंटी आंटी हम आंटी, हमने आप बताओ, साफ सफाई का ध्यान कौन रखेगा? ये जिम्मेदारी महिलाएं यहाँ शौच करेंगी तो बीमारी नहीं फैलेगी। पैसा कोई नहीं दे रहा था, सब फ्री वाले आ रहे थे, तो इसलिए सुबह शाम मतलब साफ बना रहे, सुबह शाम जो पैसा दे रहे हैं वो अपना आके यूज करें, बाकी दिन में बंद कर दे रहे थे, क्योंकि सब फालतू के लोग आके गंदगी मचा के जा रहे थे। मैं 24 घंटे तो नहीं दे सकती इस पे, इससे कोई रोजी रोटी तो नहीं चल सकती है। काम मैं करूंगी तभी अपना घर चलाऊंगी। मैं मोहल्ले के नाते थोड़ा सा समय सुबह शाम केवल ये देख ले रही थी कि साफ सफाई का पैसा आ जाए, बिजली का बिल आ जाए, जो मोहल्ले में जो लेडीज है लाइन पे ना जाके उनको ये सुविधा मिल जाए, बस मैं इतनी सेवा मोहल्ले के नाते। ये काफी विवादित शौचालय है और ये नगर निगम के अंतर्गत आता है। उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि इन चीजों का भी ध्यान दे, और हमारे जो पार्षद हैं, सभासद हैं, वो भी इन चीजों पर ध्यान दें कि यहाँ पर किस तरीके से शौचालय को चालू किया जा रहा है, किस तरीके से लोग आ जा रहे हैं, इन चीजों का भी ध्यान रखें। और यहाँ पर ताला लग जाता है तो क्यों, केयर टेकर कोई दूसरा क्यों, ये सारी दिक्कतें जो हो रही हैं, इन सभी दिक्कतों से निजात दिलाने की कोशिश करें। बस यही ये विवाद यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए बतंगड़ न्यूज अकुल गुप्ता के साथ।